जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे कहा गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। यहाँ पे हमें दिया 117 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर। क्या मैं 117 को 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, या फिर क्या मैं 117 को 117 को मैं 120 माइनस 3 लिख सकता हूँ, या फिर 117 को 100 प्लस 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ। मैं तीनों लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे आसान क्या पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे को 3 बार करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 100 का स्क्वायर तो ईजी है, लेकिन 17 का स्क्वायर मेरे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। यहाँ पे 120 माइनस 3 ये मेरे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो ही काम है, तो मैं इसको चूज करूंगा। मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यही करना है। तो 117 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको लिख रहे हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपको ये यूज करनी है। ये आपकी आइडेंटिटी है, आपको बुक में दिख जाएगी। यहाँ पे आपका a क्या है, 120, b क्या है आपका, b है आपका 3। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके हिसाब से लेंगे। a क्या है हमारा 120, तो 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 3। सो पहले मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 टू जो 24, 24 3 जो 48 और आपका आएगा 48 720। ठीक है, एक जीरो इसका। और 120 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, जीरो एक है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, इन तीनों का मेरे को कैलकुलेट करना है। पहले इन तीनों को प्लस किया, फिर इनको माइनस करना। तो इसका आंसर आएगा 14409 माइनस 720। तो अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे बचा आपका 9 8 6 और यहाँ पे बचेगा 13। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया 78 का स्क्वायर निकालने के लिए। फिर से एक मिनट, मैं जरा इस पेज को रखने के लिए कुछ रखता हूँ। हाँ जी, अब देखिए 78 का स्क्वायर, 78 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 78 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a minus b का whole square we can write 80 minus 2 a square plus b square minus 2ab, जहाँ पे मेरा a क्या होगा 80 होगा और b क्या होगा 2 होगा। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेरा a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और यहाँ पे b यानी 2। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 4, 2 8 16, 16 टू 32, एक जीरो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ तो 6404 में माइनस करना मेरे को 320, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा आपका 4 0 10 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 0 और यहाँ पे बचेगा आपका 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका 198 का होल स्क्वायर, 198 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a इज इक्वल टू 200 एंड b इज इक्वल टू 2। तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे b। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 जीरो होता है, यहाँ पे 4 जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और यहाँ पे 2 जीरो। 40,004 में हमें माइनस करना है 800 के। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 4 और 0 0 एज इट इज, 2 यहाँ पे आएगा, बचेगा आपका यहाँ पे 39।
ठीक, ये आपका आंसर 39,204। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 214 का स्क्वायर। 214 के स्क्वायर को यहाँ पे देखें, क्या मैं 220 माइनस 6 लिखूँ? ये थोड़ा सा मेरे को मुश्किल पड़ेगा। 220 का स्क्वायर करूँ फिर 6 का स्क्वायर करूँ, इससे आसान ऑप्शन मेरे पास क्या है, 214 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, यूजिंग, एक मिनट में बस एक पेन ला रहा हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मेरा आइडेंटिटी है, ठीक है। मैं इसको यूज करूंगा जहाँ पे मेरा a कौन है 200, b कौन है 10 और c कौन है 4। a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2a और यहाँ पे b कौन है मेरा 10, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc, b कौन है मेरा 10 और c कौन है 4 प्लस 2ca, 200 का स्क्वायर 40,000, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 2 टू 4 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 0 प्लस 20, 24 जार 80, 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, यहाँ पे आपका 16 मिनट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इन सबको प्लस कर देना है। इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 45,796, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा। अगले पार्ट की तरफ देखते हैं। इसका अगला पार्ट है, मैं यहाँ पे करता हूँ। फिफ्थ पार्ट इज 1104। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये सोचिए। 1104 को मैं लिखूंगा 1000, ठीक है, प्लस 100 प्लस 4 में, तो यूजिंग आइडेंटिटी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a कौन होगा, a होगा मेरा 1000, ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। b कौन होगा मेरा 100 और c कौन होगा मेरा 4, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। पहला a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 a कौन है मेरा 1000, b कौन है मेरा 100, 2ab 2 मेरा b c 2bc, ठीक है, और 2ca 2c और a कौन है मेरा 1000। मेरे को इसको करना है 1, यहाँ पे कितने जीरो है 3 जीरो, तो यहाँ पे लगा दीजिए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 100 का स्क्वायर यानी 2 जीरो है, तो यहाँ पे लगा देना 4 जीरो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस आपका यहाँ पे 2 कितने जीरो है 3 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5 प्लस 2 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 जीरो, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब कुछ नहीं करना, इन सबको प्लस कर देना है। जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1218816, ठीक है। ये मेरा आंसर आएगा। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब इसका कोई पार्ट आपका बचा है लास्ट वाला, विच इज इक्वल टू आपका 1120। ये भी इस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसको करते हैं। 1120 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मेरे साथ साथ बोलते भी रहना, ठीक है, आपको याद होती जाएगी आइडेंटिटी ऐसे। जहाँ पे मेरा a क्या है, a है मेरा 1000, b क्या है मेरा 100, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं a b और ये मेरा c होगा, c क्या है मेरा 20। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। a स्क्वायर मेरा क्या है 1000 का स्क्वायर प्लस b कौन है मेरा 100 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 ए कौन है मेरा 1000, बी कौन है मेरा 100, 2ab प्लस 2bc, 2b कौन है मेरा 100 और c कौन है मेरा 20, 2ab 2bc, अब क्या बचा 2ca, 2c कौन है मेरा ये और a कौन है मेरा 1000, ठीक है। 1000 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ पे 3 जीरो तो 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा तो आपका यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो, 2 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ से 2 यानी 5 जीरो, 2 2 4, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से प्लस 2 2 4, एक यहाँ से 3 यहाँ से, एक यहाँ से और 3 यहाँ से, 4 जीरो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इन सबको प्लस कर देना, डेट विल बी माई आंसर। सो मेरा आंसर होगा, जो मेरा आंसर होगा वो है आपका 1255440, ये मेरा आंसर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करना है और आपको बेसिकली फैक्टराइज करना है। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, उसको आपको छोटा करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज, जब भी आपको फैक्टराइज दिया होगा तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी, उसको छोटा करना है, ठीक है। आइए जानते हैं कैसे। सो मेरा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 16y² माइनस 24y प्लस 9, ठीक है। ये मेरा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए 16y² को मैं क्या लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे मेरे को इसको छोटा करना है, पहले तरीके से लिखेंगे उसके बाद छोटा करेंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको पहले शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि आपको किसको क्या लिखना है, ठीक है। ये रफ वर्क है, आप करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा साइड में करना है। 16y² को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 24y है, 24 कैसे आता है 3 4 जा आपका 12 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं। पहला मैं क्या करूँगा 16y² प्लस 9 माइनस 24y, मैंने क्या किया, मैंने बस इन दोनों को आगे पीछे किया, जो कि मेरे को फॉर्मूला ऐसे लिखना था, ठीक है। मैं टर्म्स को स्वैप कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं, आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो मैं अब क्या लिखूंगा 16 को मैं लिख सकता हूँ 4y होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 निकाल दिया बाहर, ठीक है। 2 ए कौन है मेरा 4y, ए कौन है मेरा 4y, बी कौन है मेरा 3, ठीक है। इनको अगर मैं करूंगा तो देखिए 24y आएगा, 2 4 8, 8 3 24 और y का y, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपके बुक में ये वाली जो टर्म है इसको बीच में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी सेम है। तो यहाँ हमें इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए हमें क्या करना है ये वाली फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, हमें ये वाली फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आता है ए आता है, ए कौन सा ये वाला, तो ए उठाते हैं, ए कौन है मेरा 4y, और फिर क्या होता है बी होता है मेरा, बी कौन है ये रहा यानी 3, ये कौन है मेरा 3, सॉरी यहाँ पे माइनस का था, मैंने गलती से प्लस लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही मेरा। अगर मैं इसको फैलाऊंगा ना तो आपको यही बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको ऐसे लिखूंगा तो मेरा यही बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको क्या है 9s², 9/4, सॉरी 9/4s² प्लस 6st प्लस 4t², ठीक है 4t²। सो यहाँ पे देखिए 9s² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/4s² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 किसका होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का, और s का ही, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 4t² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4t² को क्या लिख सकता हूँ मैं 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 6t² है, इसको यहाँ पे 2ab करके आ जाएगा, ठीक है। तो
मैं इसको इसी क्वेश्चन की तरह करूंगा, ठीक है, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, ऐसे ही करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म को पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 4s² प्लस 4t² प्लस 6st। तो मैं 9 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/2s² प्लस 6, आपका 4 को कैसे लिखता हूँ, 2t²। यहाँ पे 2 निकाल दिया बाहर, ठीक है। 2 a कौन है मेरा, 3/2s। a और b कौन है मेरा, b है मेरा 2t। क्या ये सेम नहीं आएगा अगर मैं इनको करूं, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 और st यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और st यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को प्लस वाली लगानी। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, मैं इसका यूज करके इसको कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को इस छोटे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले a प्लस बी, तो a कौन है मेरा, a है मेरा 3/2s। b कौन है मेरा, b मेरा यहाँ पे हो 2t का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो मेरा यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरा यही आंसर आएगा। फिलहाल मेरे को एक्सपेंड नहीं करना था, मेरे को फैक्टराइज करना था, तो मैंने इस बड़े फॉर्म को क्या किया, इस छोटे फॉर्म में कर दिया, ठीक है। ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है एक बड़ा सा क्वेश्चन, m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। इसको देख के डरना मत, ठीक है, यह काफी बड़ा सा है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है मेरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, इस तरीके से मेरे को इसको लाना है, ठीक है। जैसे देखिए पहले a² था तो मेरा a² आ रहा था, b² था तो b² आ रहा था, ठीक है। मेरे को इसी तरीके से इसको भी लाना है, ठीक है। तो a², हाँ भाई एक स्क्वायर वाली टर्म है, b² या b² नहीं है, c², चलो c² मिल गई। तो पहले मेरे को इस तरीके से लाना है, ठीक है। ये देखिए ये इधर आई हुई है, तो इसको पहले इधर लिखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को ही सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो m²9 प्लस, मैं इसको अभी आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, k²4 प्लस 9n² प्लस, मैं इसको अभी पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस mk/3 यहाँ पे 3nk प्लस 2mn। क्या मैंने सही लिख दिया, स्क्वायर तीनों टर्म आ गया, हाँ आ गया। 2ab 2bc और 2ca ये यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मेरे को 2 नहीं दिख रहा, मैं इसकी बात करता हूँ अभी। देखते हैं क्या मैं m²/9 को m3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ। k²/4 को k2 होल स्क्वायर और 9n² को 3n होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ। ये मेरा तरीका सही है। a² b² और c² मेरा आ गया इसी जगह पे, ऐसे मैं पूरा करूंगा और फिर ऐसे छोटे फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं ये 2ab कैसे आएगा। चलो भाई इक्वेशन फॉर्मूले में हिसाब से 2 आना चाहिए, तो चलो 2 लिख दिया, ठीक है। अब मेरा a तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, मैं कैसे लाऊं भाई, ना इसमें a दिख रहा है ना ढंग से a दिख रहा है, कैसे लाऊं। a तो मेरा m के फॉर्म में होना चाहिए था, m है, लेकिन ये k भी है इसके साथ, क्या करूं, दिक्कत हो रही है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए a है, a क्या मेरे पास पहले से आता है, हाँ देखिए a मैंने पहले ही लिख दिया होगा, a मैंने पहले ही लिख दिया है, क्या है m/3 2a, ठीक है। a यहाँ से ले लेना, ये मैं सोच रहा कि यहाँ पे a नहीं है तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे हो नहीं सकता, a है, ठीक है, a यहीं पे 2a और b कौन है मेरा k2। इसको देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा mk3 आपको ये रहा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 2ab है, ठीक है, प्लस 2bc, 2b कौन है मेरा k/2 ये रहा, ठीक है, और c कौन है मेरा 3n। इसको देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3nk ये रहा, प्लस 2bc, 2b कौन है मेरा, सॉरी ab bc और c और a कौन है मेरा m/3। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2mn या फिर 2nm, वही बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से
इस चीज को लिख दिया। अब क्या करना है, मेरे पास जब ये आ जाता है तो मैं इसको छोटे फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कौन है मेरा, m/3, b कौन है मेरा, b है मेरा k/2, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, c कौन है मेरा 3/3n का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरा यही आएगा। ठीक है, ये आपको अगर यहाँ पे a ना मिले तो आपको आगे से लिख लेना। इस क्वेश्चन में यही एक मुश्किल बात थी। ठीक है, बात करते हैं अगले पार्ट की। ये आपका आंसर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले पार्ट की। अगले पार्ट में आपको क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है, p स्क्वायर अपॉन 16 -2 प्लस 16p²। देखिए मेरे को एक माइनस का दिख रहा है, इसलिए मैं लगाऊंगा a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो p स्क्वायर का मैं क्या लिख सकता हूँ, p/4 का होल स्क्वायर माइनस, चलो मैं इसको पहले आगे भी लिख दूँ। ठीक है, 2, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4p होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता है 2ab, a कौन है मेरा p/4 और b कौन है मेरा 4/p। देखिए p से p कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा -2 ऊपर आ रहा है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, क्या बचेगा -2 ऊपर आ रहा है। हमने सही किया हुआ है। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। इस फॉर्मूला का यूज करके मेरे को ये लिखना है, a कौन है मेरा p/4 और b कौन है मेरा 4/p का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरा यही बनेगा। ठीक है, ये हिसाब का थर्ड पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको अपने बड़े वाले फॉर्मूले के साथ बैठा हूँ, ठीक है, जो मेरा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्मूले के साथ बैठा था। ठीक है, a², b², c², ab, bc और चलिए c है। ठीक है, एक मेरे को दिक्कत दिख रही है कि यहाँ पे ac है और क्या कहते हैं ac आपको पीछे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आगे पीछे कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को आगे पीछे कर दूंगा, BC वाला आगे होना चाहिए, AC वाला यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं चलो आगे पीछे कर दूंगा। खैर आगे पीछे है, कोई दिक्कत तो नहीं होती। मैंने टर्म्स को स्वैप करने को कहा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन उससे बड़ी एक और दिक्कत दिख रही है मेरे को, यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं है और माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब मैं माइनस के साथ कैसे डील करूंगा वो मेरे को देखना है। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, 9a², ये अपनी सही जगह था, 4b² भी सही जगह था, c² भी सही जगह है। यहाँ पे तो a भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ac पीछे आना चाहिए, ac पीछे आना चाहिए, आगे नहीं। तो मैं bc को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, और अपने ये ac वाले टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि यार ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, ये दिक्कत है। तो मेरे को प्लस का कैसे लाऊं, या फिर ये कैसे पता करूं कि माइनस के साथ डील कैसे करना है, इसको जानते हैं। देखिए, आपका माइनस किन में आ रहा है, एक ए बी वाली में आ रहा है, ए बी वाले टर्म में माइनस है और एक बी सी वाले टर्म में माइनस है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में बी कॉमन है, मतलब बी में कुछ तो काला है। ठीक है, बी ही है जो सबको साथ खराब कर रहा है। अगर ए में होता तो ए तो यहाँ पे भी माइनस लाता, अगर सी में कुछ गड़बड़ी होती तो सी यहाँ पे भी माइनस लाता। लेकिन ये बी में ही, बी जिसके साथ मिल जा रहा है उसी के साथ माइनस आ रहा है, मतलब बी क्या है एक्चुअली मेरा माइनस का है। ठीक है, बी क्या है मेरा एक्चुअली माइनस का है। ये बात यहाँ पे समझने लायक थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों में देखिए कि एक जैसा क्या है, उसी के साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो 9a² का मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 एक्चुअली क्या है मेरा -2 है। ठीक है, ये जो मेरी बी वाली टर्म है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। आपको समझ में आएगा कि मैंने माइनस का क्यों लिखा है। ठीक है, c² का मैं लिखूंगा c का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, 2 a कौन है मेरा 3 है, b कौन है मेरा -2ab। ठीक है, सॉरी -2b। अब बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है, तो 3 2 6 -2 और यहाँ पे 3 है। ठीक है, -6 जब मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा -12, तो लेकिन यहाँ पे +12 आएगा। ठीक है, -2
यहाँ पे मैं करूँगा 3 से, तो मेरे आएगा -6, -6 से मैं -2 से करूँगा तो मेरा आएगा प्लस का 12, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस का 12। तो मैं क्या करूँगा, ए को प्लस कर दूंगा, इसको मैंने प्लस का बना दिया, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ, इसको मैंने प्लस का बना दिया। फिर प्लस बी सी प्लस बी 2, बी कौन है मेरा, माइनस का 2b, सी कौन है मेरा, सी, प्लस 2ca, 2c कौन है मेरा, सी, ए कौन है मेरा, 3a, ठीक है। मैंने इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख दिया। अब यहाँ से तक लिख दिया, तो मैं क्या करना है, इस छोटे फॉर्म में लिखना है। तो कौन होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कौन है मेरा, 3a, b कौन है मेरा, प्लस इसके हिसाब से चलो, प्लस b कौन है मेरा, -2b, और c कौन है मेरा, c है मेरा c। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, 3 प्लस माइनस माइनस और c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। एक्चुअली हमें प्लस माइनस हो गया माइनस आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ आया होगा, मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं हड़बड़ी कर दी थी। 2 3 जा 6 और यहाँ पे माइनस है, बेसिकली मेरे को माइनस का साइन चाहिए, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि मैं माइनस का साइन कैसे ला पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस। दूसरा चीज यहाँ पे मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से चलना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है।